हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें 4 बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम लोगों ने। उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कहा है कि सुरेश ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है और 12,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया है। उसने एक विक्रेता को ये बताया कि 1 वर्ष बाद वह 13,050 रुपये देगा और 2 वर्ष बाद 22,680 रुपये देगा, जो कि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दे रहा हो। तो उसने कार कितने में खरीदी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। ठीक है, 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 25/200, या फिर हम यूँ कह लें 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 8 मानते हैं तो 1 का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना होगा 1 साल में, 9 होगा। ठीक है, फिर कह रहा कि 2 साल में वह 22,680 देता है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट ये है, तो पहले साल भी 8 दिया, दूसरे साल भी 8 देगा, तो अमाउंट 8 की वैल्यू 9, 8 की वैल्यू 9। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 64, 9 × 81। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले साल वो कितना दे रहा है, 13,050 रुपये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 9 की वैल्यू 13,050 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी। जब आप 9 में 1450 का गुणा करेंगे तो ये 13,050 रुपये आएगा। इसी तरह जब 8 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 11,600 आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे 2 साल के बाद जो है 81 की वैल्यू 22,680। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 की वैल्यू 17,920 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने टोटल कार कितने में खरीदी है। देखिए डाउन पेमेंट उसने पहले कितने का किया, डाउन पेमेंट 12,000 का किया है। फिर उसने कहा कि 1 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 11,600, और 2 साल के बाद कितना था, 17,920। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 0, 2, 5, 1, 4, 41,520 रुपये में उसने टोटल कार खरीदी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 84 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% पर, दूसरे को 6.2/3% पर निवेश किया जाता है। तो 1.5 साल के बाद उसकी कुल आय 882 रुपये होती है। तो अलग अलग दर पर कितना निवेश किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम पहले रेट निकालेंगे। तो SI कितना है, 882, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8400, रेट कितना है, 1.5 साल मतलब 3/2, और रेट हमें आप निकालना है अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 882 × 200/8400 × 3। ठीक है, तो ये R की वैल्यू होगी। तो R जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7%। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। तो जैसा आप ये करेंगे, पहले भाग को इसने 8% पे बेचा, 8% पे दिया, दूसरे को 6/2/3, तो 6/2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/2/3 को 6 × 18, 2 20/3, आप इसको 20/3 लिख सकते हैं। और जो मेन है रेट हमने निकाला है वो 7% का निकाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 8 में से 7 गया 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 का रेशियो आएगा। तो इस तरह से कंबाइंड रूप से ये 1:3 का अनुपात निकल करके आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप देखेंगे टोटल 3 और 1 4 हुआ, तो 4 की वैल्यू कितना है, 8400। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2100, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 6300। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग इंटरेस्ट पे कितना निवेश किया गया था। अगर 8% की बात करेंगे तो 2100 होगा, और दूसरे 6/2/3% की बात करेगा तो ये 6300 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यह धन 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया।
सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया है। इसमें कह रहा है कि अ सम वाज लेंट आउट एट 5% फॉर 3 ईयर एंड द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/20, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और ये टोटल अमाउंट की बात करेंगे हम। तो अगर पहले साल उसने भी देखिए 3 साल की बात करा तो हम वैल्यू को 3 बार लेके जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 3 बार और टोटल अमाउंट 20 में 1 का ब्याज है तो ये हो जाएगा 21, 21, 21, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का क्यूब कितना होगा 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 92, 61, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गए। अब देखेंगे आपका यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है 1261, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1261 की वैल्यू कितना है 2522 रुपये। एक की वैल्यू कितना है 2, तो 8000 की वैल्यू क्या होगी 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16000 रुपये। तो मूल राशि 16000 निकल के आएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट टिपिकल होता है, लेकिन हम क्या होता है ना कि इसको ईजी वे में सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4800 4 साल में 6000 हो जाता है किसी निश्चित दर से, तो ये 12 साल में कितना हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, अगर कोई वैल्यू है 4800 और ये 6000 हो जाता है 4 साल में, ठीक है। तो 12 साल में कितना, पहले 4 फिर 8 फिर 12, मान लीजिए यहाँ पे भी 4 साल यहाँ पे भी 4 साल, ठीक है। तो आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है 1200 बटे 4800 गुणे 100, ठीक है। तो ये 12 चौका 48 और ये 25 चौका 100, ये आपका निकल के आ गया 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, या यूँ हम कहें कि अगर प्रिंसिपल हमारा 4 है तो अमाउंट कितना होगा 5, ठीक है। अब देखिए 4 साल में हमें पता है कि वैल्यू 6000 हो गई है, तो इसी को हम 2 बार और रिपीट कर देंगे तो 12 साल का हमें राशि निकल जाएगी। तो 6000 जो 4 साल के बाद अमाउंट निकला है, उसके बाद हमें 2 बार और आगे जाना है, तो ये आपका आ जाएगा 5/4 गुणे 5/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9375 रुपये। ये कितना इजी था। हमने सिंपली जो 4 साल में 4800 की वैल्यू 6000 हुई, हमने पहले उसका रेट निकाला, फिर उससे हमने प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट क्या हो सकता है हमने वो निकाल करके 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया, जिससे 12 वर्षों का हमें मूल राशि निकल गई कि 12 वर्षों के बाद क्या राशि होगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।